अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। सुपरमैन को तो आप सब जरूर जानते होंगे। ये एक ऐसा फेमस कार्टून कैरेक्टर है जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सुपरमैन की छाती पर बने इस लोगो यानी एस का क्या मतलब है, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि सुपरमैन है तो एस ही लिखा होगा ना, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस उड़ने वाले सुपरमैन पर लिखे इस एस का मतलब क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में होप यानी उम्मीद है, सुपरमैन नहीं। वेल, क्या सोचा था और क्या निकला। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हजारों लाखों ब्रांड्स मौजूद हैं जिन्हें हम रोजाना देखते हैं, मगर उनके लोगों में छुपे खुफिया राजों से हम बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। तो फन फैक्ट्स के साथ आज आप जानेंगे फेमस ब्रांड के लोगों में छुपे खुफिया राज। नंबर 10, अमेज़न। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेलिंग मार्केट जिसकी टोटल वैल्यू 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। उसका लोगो देखिए। दिखने में तो ये लोगो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें सिर्फ कंपनी का नाम अमेज़न लिखा हुआ है, मगर इस लोगो में दो हिडन मीनिंग छुपे हैं। पहला ये कि अमेज़न के लोगो के नीचे ये ऑरेंज सा कर्व्ड एरो स्माइल यानी मुस्कुराहट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और दूसरा ये कि इस एरो को लोगो में मौजूद ए से जेड तक बनाया गया है, जिसका ये मतलब है कि इस मार्केट प्लेस में आपको दुनिया की हर प्रोडक्ट बाय करने के लिए मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया, इस एरो का अमेज़न से क्या कनेक्शन हो सकता है। नंबर 9, एडिडास। क्या आपको मालूम है कि एडिडास और प्यूमा के फाउंडर आपस में भाई भाई थे। बेसिकली एडोल्फ डेसलर और रूडोल्फ डेसलर ने एक शू कंपनी स्टार्ट की जिसके लोगो में 2 स्ट्राइप्स थी, लेकिन बाद में रूडोल्फ डेसलर ने अपनी अलग कंपनी प्यूमा के नाम से शुरू कर दी और एडोल्फ डेसलर ने अपने लोगो में एक और स्ट्राइप ऐड कर दी। दरअसल एडोल्फ डेसलर ने अपनी इस कंपनी का नाम अपने ही नाम से मर्ज करके रखा था। एडिडास का लोगो आहिस्ता आहिस्ता वेरी करता रहा, मगर इसके लोगो में हमेशा 3 स्ट्राइप्स मौजूद रही। लेकिन अब एडिडास के 3 स्ट्राइप्स एक माउंटेन की फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं और ये माउंटेन रिप्रेजेंट करता है एथलीट्स के चैलेंजेस और स्ट्रगल को। नंबर 8, Hyundai। दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक Hyundai, जिसे 1967 में बनाया गया था। इस कंपनी का लोगो भी दिखने में बिल्कुल ही सिंपल और सादा सा अल्फाबेटिक लेटर H लगता है, लेकिन उस H लेटर के डिजाइन में भी एक हिडन मीनिंग छुपा है। ये साइलेंट मैसेज ये है कि एक क्लाइंट और Hyundai कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हैंडशेक कर रहे हैं, जो कि कंपनी और कस्टमर में ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन को जाहिर करता है। अब जाकर मालूम हुआ कि लोगो डिजाइनिंग इतना मुश्किल क्यों है, राइट। नंबर 7, टोयोटा। फ्रेंड्स, टोयोटा दुनिया का सबसे फेमस कार ब्रांड है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर टोयोटा की कार न चलती हो। इस कार ब्रांड को सन 1933 में किचेरी टोयोटा कंपनी ने बनाया था और अब ये ब्रांड इतना फेमस हो चुका है कि अब इस कार के लोगो को हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप इस लोगो के हिडन मीनिंग से वाकिफ हैं? वेल, ये लोगो 3 ओवल्स पर मुश्तमिल है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस लोगो में इस कंपनी का पूरा नाम दर्ज है। अगर इस लोगो को गौर से देखा जाए तो ये लोगो पूरे कंपनी नेम को इंडिकेट करता है। इससे टोयोटा के सारे लेटर TOYOTA बनाए जा सकते हैं। नंबर 6, बास्किन रॉबिन। तो फ्रेंड्स, आपने कभी बास्किन रॉबिन की कोई आइसक्रीम ट्राई की है? अब ये महंगी तो बहुत होती है, लेकिन बास्किन रॉबिन ही दरअसल तमाम आइसक्रीम ब्रांड में सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन अब इस ब्रांड के लोगो पर जरा गौर करें। इस लोगो में जो पिंक एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको गौर से देखने पर नंबर 31 दिखाई देता है, जो असल में इस ब्रांड के 31 फ्लेवर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बास्किन रॉबिन 31 फ्लेवर में आइसक्रीम सर्व करता है। नंबर 5, BMW। दोस्तों, BMW दुनिया की सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव कार बनाने वाली कंपनीज में से एक है। इस कंपनी के लोगो के बारे में ये मानना है कि लोगो का मिडल पार्ट एक रोटेटिंग ब्लेड है, क्योंकि BMW शुरुआत में एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। असल में BMW जर्मनी के इलाके बवेरिया में ओरिजिनेट हुई है और इसीलिए लोगो का जो सेंटर पार्ट है वो बवेरियन फ्लैग है, और जिसे BMW का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो वो है बवेरियन मोटर वर्क्स, और अगर जर्मनी में कहें तो बायरिशा मोटरेन वर्क। नंबर 4, फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 कार जिसे रेसिंग की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। अब इसके लोगो पर जरा गौर करें। फॉर्मूला 1 के लोगो में लेटर F और रेड स्ट्राइप्स के बीच में एक खाली जगह मौजूद है, और अगर आप उसे ध्यान से देखें तो नंबर 1 दिखाई देता है, और जो रेड स्ट्राइप्स हैं वो असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि उनके चैंपियंस की ड्राइव करने की स्पीड्स को जाहिर करता है। वेल, ये थोड़ा आसान था क्रैक करने के लिए। नंबर 3, पिंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि पिंटरेस्ट क्या है, तो दरअसल पिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन है, सेम लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह, जहां पर आप वेरियस टॉपिक रिलेटेड फोटोज देख सकते हो और उन्हें पिन कर रख सकते हो फ्यूचर में यूज करने के लिए। इस ब्रांड के लेटर में जो लेटर P है वो एक्चुअल में एक पिन का डिजाइन है, जो रिप्रेजेंट करता है द एक्ट ऑफ पिनिंग समथिंग टू द बोर्ड, जैसे आप रियल लाइफ में करते हो। नंबर 2, यूनिलीवर। वेल, यूनिलीवर एक ऐसा ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट आपको हर पाकिस्तानी के घर में जरूर मिलेगा। फेयर लवली, लाइफ बॉय, सनसिल्क, पॉन्ड्स, पेयर्स, विम डिशवॉशर और इसी तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आला
الگ الگ کمپنیز نہیں ہیں بلکہ ان سب کی ایک ہی پیرنٹ کمپنی یونیلیور ہے۔ اب اس کا لوگو یونیلیور کا فرسٹ لیٹر یو تو ہے مگر اس میں ایسے ہی کچھ بھی ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس میں ٹوٹل 24 آئیکن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور لوگو میں موجود ہر آئیکن ان کے انڈر آنے والے تمام بزنس کے اسپیکٹس کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے یونیلیور کا آغاز پورٹ سن لائٹ سے ہوا تھا تو اسی لیے 24 آئیکنز میں سے ٹاپ لیفٹ میں ایک آئیکن سن ہے اور اسی طرح ہیئر، ہینڈز، فلاور، سپون، آئس کریم اور اسی طرح ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ نمبر 1 ایپل۔ اور اب ہم سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ہمارے پیارے سب سے دلارے ایپل کے بارے میں، جس کا پروڈکٹ خریدنے کے لیے آج کی ینگ جنریشن کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سن 2016 میں جب ایک شو کے درمیان ایپل کے لوگو ڈیزائنر روب جنوف سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو اس کا آئیڈیا کہاں سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن ایپل سے بھرا بیگ لے کر آئے اور ان ایپلز کو لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈرا کرنے لگ گئے، بٹ کچھ خاص رزلٹ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے تھک ہار کر ایپل کا ایک بائٹ لیا اور پھر اسے ڈرا کیا اور بس اسی طرح ان کو ملا دنیا کی سب سے بڑی موبائل برانڈ کمپنی ایپل کے لوگو کا ڈیزائن۔ اور ایک اور خاص بات کہ ایپل کی بائٹ اور کمپیوٹر کی بھی ایک ٹرم ہے جسے بائٹ کہا جاتا ہے جو کہ اسپیل میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے بٹ ساؤنڈ میں ایک جیسی ہے، تو انہیں ریئلائز ہوا کہ اس سے بہتر لوگو اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو فرینڈس، یہ تھے دنیا کے فیمس برانڈ کے لوگو میں چھپے خفیہ راز جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے اور اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ لوگو ڈیزائننگ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فن فیکٹس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔